मायावती का जीवन भारतीय समाज की उस गहरी परत को उजागर करता है जहां संघर्ष, आत्मसम्मान, अनुशासन और सपनों की आग मिलकर ऐसी पहचान बनाते हैं जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहती है। एक साधारण परिवार में जन्मी यह लड़की, जिसने बचपन में गरीबी, सामाजिक दूरी और अनगिनत असमानताओं को अपनी आंखों से देखा, वह धीरे धीरे अपनी शिक्षा, मेहनत और अदम्य साहस के दम पर ऐसी राह पर बढ़ी जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की सोच को भी प्रभावित किया जो खुद को समाज में हाशिए पर महसूस करते थे। मायावती का बचपन दिल्ली की उन तंग बस्तियों में बीता जहां हर दिन एक नई चुनौती होती थी। कभी आर्थिक तंगी, कभी सामाजिक तिरस्कार, कभी सुविधाओं की कमी, कभी किसी की कठोर बातें। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उनके भीतर एक अटूट आत्मबल पैदा किया, एक ऐसी दृढ़ता जिसने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। उनके पिता ने शिक्षा को परिवार का सबसे बड़ा हथियार माना और मायावती ने भी पूरी निष्ठा से पढ़ाई को अपनी पहचान की नींव बनाया। उनकी शुरुआत से ही इच्छा थी कि वह एक बड़ी सरकारी अधिकारी बने जो समाज में बदलाव ला सके। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वास्तविकता को करीब से जाना, उन्होंने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ एक नौकरी से नहीं, बल्कि एक बड़े आंदोलन से आएगा। कॉलेज के दिनों में और फिर शिक्षक बनने के बाद, जब वे रोज छात्रों के सपनों और संघर्षों को देखती थीं, उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या यह देश सभी को बराबर अवसर देता है? क्या हर बच्चा सम्मान के साथ बढ़ सकता है? यह सवाल धीरे धीरे एक जुनून बन गया। इसी दौर में उनका जीवन मोड़ लिया जब कांशीराम ने उनकी प्रतिभा, स्पष्टवादिता और सामाजिक जागरूकता को पहचाना और उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया। यह आसान निर्णय नहीं था। परिवार ने रोका, समाज ने ताने मारे, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उनके भीतर की आग किसी भी भय से अधिक प्रचंड थी। उन्होंने कदम रखा और यही कदम इतिहास बन गया। फिर शुरू हुआ वह सफर जो संघर्षों, यात्राओं, रैलियों, जनसभाओं, विरोध प्रदर्शनों, भाषणों, रात रात भर सड़क पर बैठकों और गांव गांव जाकर लोगों की पीड़ा को समझने से भरा हुआ था। मायावती ने न सिर्फ राजनीति सीखी, बल्कि समाज की उस परत को समझा जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब महिला पानी के लिए कई किलोमीटर चलती है, कैसे एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि घर की गरीबी उसे मजदूरी पर ले जाती है, कैसे समाज में जातिगत भेदभाव अब भी कई रूपों में मौजूद है। इन सब अनुभवों ने उनके भीतर एक और मजबूत इच्छा शक्ति पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि अगर सच में बदलाव लाना है तो सत्ता तक पहुंचना जरूरी है, और सत्ता का अर्थ उनके लिए कभी वैभव नहीं बल्कि जिम्मेदारी था। उनके भाषण तीखे, स्पष्ट और सीधे होते थे, जो लोगों की पीड़ा को शब्द देते थे। लोग उन्हें सुनते थे क्योंकि वह वही कहती थीं जो लोग महसूस करते थे। वर्ष दर वर्ष उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, संगठन मजबूत होता गया और समाज के वो वर्ग जिन्हें कभी आवाज नहीं मिली, वे धीरे धीरे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे। राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें कमतर आंकने की भरसक कोशिश की, कभी उनके फैसलों की आलोचना की, कभी उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी की, कभी उनके नेतृत्व को चुनौती दी। लेकिन मायावती ने कभी हार मानना नहीं सीखा। वह जितना संघर्ष देखती, उतना ही मजबूत होकर खड़ी होती। और फिर वह क्षण आया जब उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसी विशाल और जटिल राजनीति वाले राज्य की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह केवल एक शपथ नहीं थी, यह उस इतिहास की दीवार पर लिखा एक नया अध्याय था जो बताता है कि मेहनत और साहस किसी सामाजिक सीमा को स्वीकार नहीं करते। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने प्रशासनिक सख्ती, कानून व्यवस्था पर ध्यान, योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना, अवसंरचना का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें, छात्रवृत्तियां और कमजोर वर्गों के लिए सहायता को प्राथमिकता दी। उनके फैसले कई बार चर्चा में रहे, कई बार विवादों में भी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि उनका हर निर्णय इस विचार पर आधारित होता है कि जनता के सामने सरकार का चेहरा मजबूत और न्यायपूर्ण होना चाहिए। मायावती का पूरा राजनीतिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व का मूल आधार कड़ी मेहनत, अनुशासन और निडरता है। उनका व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ है। वे भले ही बड़ी राजनीतिक हस्ती हों, लेकिन उनका दैनिक जीवन बेहद अनुशासित, समयनिष्ठ और नियंत्रण में रहता है।
वे उन व्यक्तित्वों में हैं जो संघर्ष से निकले हैं और जिन्होंने अपने हर निर्णय में इस बात का ध्यान रखा है कि वह उन लोगों को आवाज दे।